ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेदव्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे पांडवों के द्वारा द्रौपदी की रक्षा और जयद्रथ की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जब पांडव वन में से आश्रम की ओर लौट रहे थे उस समय एक गीदड़ बड़े जोर से रोता हुआ उनके वाम भाग से निकल गया। इस अपशकुन पर विचार कर राजा युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन से कहा, यह गीदड़ हम लोगों के बाईं ओर आकर रो रहा है। इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि पापी कौरवों ने यहाँ आकर कोई महान उपद्रव किया है। इस प्रकार बातें करते हुए जब वे आश्रम पर आए तो देखते हैं कि उनकी प्रिया द्रौपदी की दासी धात्रेयिका रो रही है। उसे उस अवस्था में देख इंद्रसेन सारथी रथ से उतर पड़ा और दौड़ते हुए उसके पास जाकर बोला, तू इस तरह धरती पर पड़ी पड़ी क्यों रो रही है? तेरा मुंह सूखा हुआ क्यों है? दीन होती जा रही है। उन निर्दयी और पापी कौरवों ने यहाँ आकर राजकुमारी द्रौपदी को कोई कष्ट तो नहीं दिया? दाई बोली, इंद्र के समान पराक्रमी इन पांचों पांडवों का अपमान करके जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले गया है। देखो, अभी उसके रथ की लीकें और सैनिकों के पैरों के चिन्ह नए बने हुए हैं। अभी राजकुमारी दूर नहीं गई होगी। जल्दी रथ लौटाओ और जयद्रथ का पीछा करो। अब यहाँ अधिक देर नहीं होना चाहिए। पांडव बारंबार क्रुद्ध सर्प की भांति फुफकार छोड़ते हुए और अपना धनुष को टंकार करते हुए उसी मार्ग से चले। कुछ ही दूर जाने पर जयद्रथ की फौज के घोड़ों की टापों से उड़ती हुई धूल दिख पड़ी। उन्होंने पैदल सेना के बीच में जाते हुए धौम्य मुनि को भी देखा, जो भीम को पुकार रहे थे। पांडवों ने मुनि को आश्वासन दिया कि अब आप सुखपूर्वक चलिए। फिर जब उन्होंने एक ही हाथ में रथ में अपनी प्रियतमा द्रौपदी और जयद्रथ को बैठे देखा तो उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। फिर तो भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सबने जयद्रथ को ललकारा। पांडवों को आया देख शत्रुओं के होश उड़ गए। पैदल सेना तो बहुत डर गई और हाथ जोड़ने लगी। पांडवों ने उसे तो छोड़ दिया, किंतु शेष जो सेना थी उसे सब ओर से घेर कर इतनी बाण वर्षा की कि अंधकार सा छा गया। तब सिंधुराज ने अपने साथ के राजाओं को उत्साहित करते हुए कहा, शत्रुओं के मुकाबले में डटकर खड़े हो जाओ, दौड़ो, मारो। फिर उस युद्ध में महान कोलाहल आरंभ हो गया। सिबी, सोविड़ और सिंधु देशों के सैनिक महाबलवान व्याघ्र के समान भीम, अर्जुन जैसे उत्कट वीरों को देखकर दहल उठे। उन्हें बड़ा विषाद होने लगा। भीम पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी, किंतु वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने जयद्रथ की सेना को अग्रभाग में स्थित सवार रहित एक हाथी और 14 पैदलों को एक गदा से मार डाला। अर्जुन ने 500 महारथी वीरों का संहार किया। युधिष्ठिर ने 100 योद्धाओं का नाश किया। नकुल हाथ में तलवार ले रथ से नीचे कूद पड़ा और शत्रुओं के मस्तक काटकर इस भांति बिखेर दिए जैसे बीज बो रहा हो। सहदेव ने अपना रथ हाथी सवारों से भिड़ा दिया और जैसे कोई शिकारी पेड़ पर बैठे हुए मोरों को मार मार कर गिरावे, उसी प्रकार बाणों से उसने गिराने लगा। उन्होंने देखा इतने में कि त्रिगर्त देश का राजा धनुष लेकर अपने विशाल रथ से नीचे उतर रहा है और गदा के प्रहार से राजा युधिष्ठिर के चारों घोड़ों को मार डाला। उसको अपने निकट आया देख राजा युधिष्ठिर ने अर्धचंद्राकार बाण से उसकी छाती को चीर डाला। इससे वो रक्त वमन करता हुआ गिरकर मर गया। घोड़े के मर जाने से युधिष्ठिर अपने सारथी इंद्रसेन के साथ रथ से उतरकर सहदेव के विशाल रथ पर बैठ गए। भीमसेन ने देखा कि मेरे ऊपर राजा को टिकाश्य चढ़ा आ रहा है। उन्होंने छुरा मारकर उसके सारथी का मस्तक काट लिया, किंतु उसे पता तक न चला। सारथी के मरने से उसके घोड़े रणभूमि में इधर उधर भागने लगे। कोटिकाश्य को विमुख होकर भागते देख भीम ने प्राश नामक शस्त्र से उसे मार डाला। अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से सौवीर देश के 12 राजाओं को धनुष और मस्तक काट दिए। उन्होंने सिबी और इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का तथा त्रिगर्त और सिंधु देश के नृपतियों का भी संहार किया। इन सब वीरों के मारे जाने पर जयद्रथ बहुत डर गया। उसने द्रौपदी को नीचे उतार दिया और स्वयं प्राण बचाने के लिए वन की ओर भाग गया। धर्मराज ने देखा कि धौम्यों को आगे करके द्रौपदी आ रही है तो सहदेव के द्वारा उसे रथ पर चढ़वा लिया। युद्ध समाप्त होने पर भीम ने युधिष्ठिर से कहा, भैया, शत्रुओं के प्रधान वीर मारे गए, बहुत से इधर उधर भाग भी गए। आप नकुल, सहदेव और महात्मा धौम्य मुनि के साथ आश्रम पर जाइए और द्रौपदी को शांत कीजिए। मैं तो उस मूर्ख जयद्रथ को जीवित नहीं छोड़ सकता, भले ही वो पाताल में जाकर छिप गया हो अथवा स्वयं इंद्र सारथी बनकर इसकी सहायता करने आ गया हो। युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहु भीम, यद्यपि सिंधुराज जयद्रथ बड़ा दुष्ट है तो भी बहन दुसला और यशस्विनी गांधारी का ख्याल करके उसको जान से मत मारना। तदंतर राजा युधिष्ठिर द्रौपदी को लेकर पुरोहित जी के साथ आश्रम पर आए। वहां मार्कंडेय मुनि तथा और भी बहुत से ब्राह्मण ऋषि द्रौपदी के लिए शोक कर रहे थे। जब उन्होंने पत्नी सहित धर्मराज को लौटते देखा और उनके मुख से सिंधु तथा सौवीर देशों के वीरों की पराजय का समाचार सुना तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा उन ऋषियों के साथ बाहर बैठे और द्रौपदी ने नकुल, सहदेव के साथ आश्रम में प्रवेश किया।
इधर भीम और अर्जुन को यह पता मिला कि जयद्रथ एक कोस आगे निकल गया है। तब वे अपने ही हाथों से घोड़ों को हाँकते हुए बड़े वेग से दौड़े। वहाँ अर्जुन ने एक अद्भुत पराक्रम दिखाया। यद्यपि जयद्रथ 2 मील आगे था तो भी उन्होंने अभिमंत्रित किए हुए बाण चलाकर उसके घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मर जाने से जयद्रथ बहुत दुखी हुआ और अर्जुन को ऐसे अद्भुत पराक्रम करते देख उसने भाग जाने में ही अपना उत्साह दिखाया। वो वन की ओर दौड़ने लगा। अर्जुन ने देखा जयद्रथ तो अब भागने में ही अपना पराक्रम दिखा रहा है, तो उन्होंने उसका पीछा करते हुए कहा, राजकुमार लौटो लौटो, तुम्हारा भागना उचित नहीं है। क्या इसी बल पर पराई स्त्री को जबरदस्ती ले जाना चाहते थे? अरे, अपने सेवकों को शत्रुओं के बीच में छोड़कर कैसे भागे जा रहे हो? अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भी सिंधुराज नहीं लौटा। तब महाबली भीम ने बड़े वेग से दौड़कर उसका पीछा किया और कहा, खड़ा रहे। अर्जुन को जयद्रथ पर दया आ गई। उन्होंने कहा, भैया उसे जान से न मारना। भीम के हाथों जयद्रथ की दुर्गति और बंधन तथा युधिष्ठिर की दया से छूटकर तपस्या करके उसका वर प्राप्त करना। वैशंपायन जी कहते हैं, भीम और अर्जुन दोनों भाइयों को अपने वध के लिए तुले हुए देख जयद्रथ बहुत दुखी हुआ और घबराहट छोड़कर प्राण बचाने की इच्छा से बहुत तेजी से भागने लगा। उसे भागते देख भीम विरथ से कूद पड़े और वेगपूर्वक दौड़कर उनकी चोटी पकड़ ली। फिर क्रोध में भरे हुए भीम ने उसे ऊपर उठाकर जमीन पर पटक दिया और खूब कचूमर निकाला। उन्होंने इसका सिर पकड़कर कई चपत लगाए। जब उसे पुनः उठने की कोशिश की तो उसके सिर पर लात जमा दी। वो बहुत रोने चिल्लाने लगा तो भी भीमसेन दोनों घुटने टेककर उसकी छाती पर चढ़ गए और घूंसों से मारने लगे। इस प्रकार बड़े जोर की मार पड़ने से जयद्रथ उसकी पीड़ा सहन न कर सका और अचेत हो गया। फिर भी भीम का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। तब अर्जुन ने उन्हें रोका और कहा, दुसला के वैधव्य का ख्याल करके महाराज ने जो आज्ञा दी थी उसका भी तो विचार कीजिए। भीमसेन ने कहा, इस नीच पापी ने क्लेश पाने के योग्य है, द्रौपदी को कष्ट पहुंचाया है, अतः अब मेरे हाथ से इसका जीवित रहना ठीक नहीं है। लेकिन क्या करूं? राजा युधिष्ठिर सदा ही दयालु बने रहते हैं और तुम नासमझी के कारण मेरे कानों में बाधा पहुंचाया करते हो। ऐसा कहकर भीम ने जयद्रथ के लंबे लंबे बालों को और चंद्राकार बाण से मुंडकर 5 चोटियां रख दी और कटु वचनों से उसका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे मूढ़, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी बात सुन। तू राजाओं की सभा में सदा अपने को दास बताया कर। यह सच स्वीकार हो तो मैं तुझे जीवन दान दे सकता हूँ। जयद्रथ ने स्वीकार किया। वो धूल में लथपथ और अचेत सा हो गया। वो धरती पर से उठने की चेष्टा करने लगा। ये देखकर भीम ने उसे बांधा और उठाकर अपने रथ पर डाल लिया। फिर अर्जुन को साथ लिया आश्रम पर युधिष्ठिर के पास आए। भीमसेन ने जयद्रथ को उसी अवस्था में धर्मराज के सामने पेश किया और वे हंस पड़े। कहा, अच्छा, अब इसे छोड़ दो। भीम ने कहा, द्रौपदी से भी यही बात कह देनी चाहिए। अब ये पापी पांडवों का दास हो चुका है। उस समय द्रौपदी ने युधिष्ठिर की ओर देखकर भीमसेन से कहा, आपने इसका सिर मुंडकर 5 चोटियां रख दी है तथा ये महाराज की दासता भी स्वीकार कर चुका है, अतः अब इसे छोड़ देना चाहिए। जयद्रथ बंधन से मुक्त कर दिया गया। उसने विह्वल होकर राजा युधिष्ठिर को तथा वहां बैठे हुए सभी मुनियों को प्रणाम किया। दयालु राजा ने उसकी ओर देखकर कहा, जा, तुझे दास भाव से मुक्त कर दिया, फिर कभी ऐसा न करना। तू स्वयं तो नीच है ही, तेरे साथी भी वैसे ही नीच है। तूने पराई स्त्री को अपनाने की इच्छा की, धिक्कार है तुझे। भला तेरे सिवा दूसरा ऐसा कौन मनुष्य इतना अधम होगा जो ऐसा खोटा कर्म करे। जयद्रथ, जा, अब कभी मन में पाप न लाना। अपने रथ, घोड़े और पैदल सब साथ लिए जा। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर जयद्रथ बहुत लज्जित हुआ। वो चुपचाप नीचा मुँह किए चला गया। पांडवों से पराजित और अपमानित होने के कारण उसे महान दुख हुआ। अतः अपने निवास स्थान को न जाकर वो हरिद्वार चला गया। वहाँ भगवान शंकर की शरण होकर उसने बहुत कड़ी तपस्या की। शिव जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसकी पूजा स्वीकार की और स्वयं वर मांगने को कहा। जयद्रथ ने कहा, मैं युद्ध में रथ सहित 5 पांडवों को जीत लूँ, यही वरदान दीजिए। भगवान शंकर बोले, ऐसा नहीं हो सकता। पांडवों को तो युद्ध में न कोई जीत सकता है और न मार ही सकता है। केवल एक दिन तुम अर्जुन को छोड़कर शेष 4 पांडवों को युद्ध में पीछे हटा सकते हो। अर्जुन पर तुम्हारा वश इसलिए नहीं चलेगा कि वे देवताओं के स्वामी नर के अवतार हैं, जिन्होंने बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण के साथ तपस्या की है। उन्हें तो सारा विश्व भी नहीं जीत सकता। देवताओं के लिए भी वे अजेय हैं। मैंने उसे पाशुपतास्त्र नामक दिव्य बाण दिया है, जिसकी तुलना का कोई अस्त्र है ही नहीं। इसी प्रकार उन्होंने अन्य लोकपालों से भी वज्र आदि महान अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं। इस समय दुष्टों का नाश और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने यदुवंश में अवतार लिया है। इन्हीं को लोग श्री कृष्ण कहते हैं। वे अनादि अनंत अजन्मा परमेश्वर ही वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह और अंगों पर सुंदर पीताम्बर धारण किए श्याम सुंदर
श्री कृष्ण के रूप में सदा अर्जुन की रक्षा करते हैं, इसलिए अर्जुन को देवता भी नहीं हरा सकते। फिर मनुष्यों में ऐसा कौन है जो उन्हें जीत सकेगा? ऐसा कहकर पार्वती सहित भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और मंदबुद्धि राजा जयद्रथ अपने घर को चला गया। पांडव लोग उसी काम्यक वन में निवास करते रहे। धन्यवाद।